आज यतीम हो जाता कोई तो चाचा लोग बड़ा फायदा उठाते, अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़वाते और अपने यतीम बच्चे से अपने घर का काम कराते। 10 बीघा इनके जमीन, 10 बीघा उनका, वो अकेले खाते, घर भर मिलके खाते, और गल्ला भी की तो इनके मालिक हो जाते। कुरान करीम में अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा, कि वो लोग जो यतीमों का माल दुनिया में खाते हैं, वो माल नहीं खाते बल्कि वो आग खाते हैं। यतीम को दुत्कारो ना। वम्मस्साइल फला तन्हर, और ऐ महबूब मांगने वाले को भी झिड़को ना। मांगने वाला आए तो उसको झिड़को ना, इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों को दौलत देकर उनका इम्तिहान लेता है। गौसे पाक फरमाते थे, फरमाया है कि अल्लाह ताला कभी अपने बंदों का इम्तिहान लेने के लिए किसी फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भिखारी बना के अपने बंदे के दरवाजे पे भेजता है। बेशक देखने में तो इंसान लगता है, लेकिन हकीकत में कोई फरिश्ता होता है, हमारे तुम्हारे इम्तिहान के लिए आता है। और जब दरवाजे पर मांगता है तो अल्लाह फरमाता उसे दुत्कारो ना, दे दो। खुदा जाने कौन किस लिबास में मांगने आया है। भिखारी को एक दोगे तो 10 पाओगे। जलसा हो रहा था, मौलाना साहब बयान कर रहे थे, एक आदमी मालदार था लेकिन बहुत बड़ा बखील रहा है, कबू एक को पैसा नहीं देता रहा है। जब सुने इसके अल्लाह के नाम पर एक देने से 10 मिलता है, तो सोचिस यार सबसे बड़ा धंधा तो यही है जो मौलाना बताओ थे यार, अत्ता फायदा कौन तिजारत मने 1 के 10। तो 1 रुपया उठ ली सो आवा और कोई पढ़त रहा होगा पकड़ाए दी। अब सुबह घर पर बैठा कुर्सी डाले कि अब भाई 10 के नोट कोई लेके आई, दिन गुजर गया कोई नहीं आवा, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 10 का नोट कोई लेके नहीं आया उसके पास। इत्तेफाक से उसको 35 हो गई। जब 35 हुई, 35 तो जनते हुई हो, पेट बिगड़ जाए, 35 10 तो लोटा लेके बाहर गवा पैखाना करे। तो जब हुआ पैखाना करे बैठा तो हुआ देखी से एक बटुआ पड़ा। बटुआ तो आप लोग जाना तो ही हो ना, बुढ़वा लोग जाना तो ही। कपड़े का बटुआ, पहले तो पर्स चला है, पहले बटुआ चलत रहा है। बटुआ के अंदर जहाँ चुनही धरत रहा है वही रुपयो धरत रहा है। पैखाना करने बैठा तो देखा एक बटुआ पड़ा। बटुआ को उठाइस तब उमा खोलिस तो देखी 10 के नोट। तब मौलाना पर बहुत खफा हुआ, भाई मौलाना तकरीर तो किस लेकिन पूरी बात नहीं बताई। ऐसे कह दिया कि 1 दोगे 10 पाओगे, पूरी बात उसे बताना चाहिए। तो गुस्से में पैखाना करके आया और सीधे मौलाना के पास गया, कहा मौलाना मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। लेकिन क्या हुआ? कहा परसों तकरीर में तुमने कहा था 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहा कहाँ तो था। कहा पूरा बताया करो मसला, अधूरा मसला ना बताया करो। कहा पूरा मसला क्या? कहा पूरा बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 35 बताया ही नहीं उसमें। ऐसे ऐसे लाखैरा भी चले आते हैं जलसा सुनने। मांगने वाले को कभी दुत्कारो ना। लेकिन कुरान की ईसायत से मसला सोचो कि अल्लाह अपने नबी से कहता है कि मांगने वाले को दुत्कारो ना। पता चला कि मांगना नबी से साबित है कुरान से। जब मांगोगे तभी तो नहीं दुत्कारेंगे। गैर खुदा से मांगना अगर नाजायज होता तो अल्लाह ताला अपने नबी से न कहता कि मांगने वाले को दुत्कारा न करो। गैर खुदा से भी मांगा जाता। लेकिन जो लोग कहते हैं
गैर खुदा से मांगना नहीं चाहिए। पता नहीं काहे वो अपने मेहरुआ से खाना मांगा था कि खाना ले आओ, पानी ले आओ, वो भी तो गैर खुदा है। तो जिस तरह अपनी औरत से आप सामान मांगते हो, कोई चीज मांगते हो खुदा समझ के नहीं, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी समझ के, ऐसे ही हम दूसरों से मांगते हैं खुदा समझ कर नहीं, खुदा का बंदा समझ कर। गैर खुदा से मांगना। और नबी ने लिखा है पहले जमाने में रसूलुल्लाह से भी पहले एक हातिम था, हातिम ताई, बहुत बड़ा सखी इंसान था। उसने अपने घर के 10 दरवाजे बनवाए थे, घर में 10 दरवाजे लगाए थे चारों तरफ। हमारे तुम्हारे घर में कई दरवाजा होता है, एक ज्यादा ज्यादा दुई, एक आगे निकले वाला और एक पीछे भागे वाला, कि कोई जरूरत हो तो निकल के भाग लो पीछे। और हातिम ताई के घर में 10 दरवाजे थे। किस लिए 10 दरवाजा लगाया था? बड़ा सखी इंसान था। उसने सोचा कि कोई मांगने वाला आए तो उसको एक ही दरवाजा रहेगा तो तलाश करने में दिक्कत होगी। 10 दरवाजा लगाए कि मांगने वाला आसानी से जिस दरवाजे पे चाहे मांग ले और उसकी हाजत पूरी हो जाए। तो एक मांगने वाला अगर मांगता एक दरवाजे से अल्लाह के नाम पर दे दे तो हातिम ताई निकलता देता, फिर वही मांगता दूसरे दरवाजे पे जाता, कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, तो हातिम ताई निकलता फिर उसको देता, फिर वही तीसरे दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई निकलता तो फिर देता। यहाँ तक कि एक भिखारी अगर पलट पलट के 10 दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई मना नहीं करता, देता रहता था। हम और आप अगर एक भिखारी का 2 रुपया दे पावागा और कहूँ दूसरे दिन या तीसरे दिन आएगा तो कहा जाते हैं अरे वो दिन ले गिरा है फिर आई गिरे तू। 2 रुपया देकर समझते हैं कि हमने इसको माला माल कर दिया। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अली ये बताओ कि हातिम ताई ज्यादा सखी था या तुम्हारे नबी ज्यादा सखी थे? तो हजरत अली का ईमान देखो, फरमाते हैं हातिम ताई सखी नहीं था, सखी तो मेरे पैगंबर ही थे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा क्यों? तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि हातिम ताई अगर सखी होता उधर आवाज नहीं जा रही भैया, तो करो जो करे। इतनी तेज आवाज जा रही है, वो लोग नहीं सुन रहे हैं, ताज्जुब की बात है भाई। बना लो भैया, जैसे वो कहते हो वैसे बना लो, फिर ना हो। जोड़ दो, आप जोड़ दो, जहां तक के तार का सिलसिला हो उसको जोड़ दो ताकि सब लोगों तक आवाज पहुंचे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अली कहते हैं कि सखी तो मेरे पैगंबर ही थे, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? हातिम ताई तो 10 दरवाजे पे पलट पलट के दिया करता था एक भिखारी को। तो हजरत अली फरमाते हैं सुनो, अगर हातिम ताई सखी होता तो जब पहले दरवाजे पर मांगने वाले ने मांगा था तो इतना दे देता, इतना दे देता कि भिखारी को दूसरे दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन वो सखी हातिम ताई देता था, लेकिन फिर वो भिखारी पलट पलट के 10 दरवाजे पे मांगा करता था। इसका मतलब कि हातिम ताई देता जरूर था लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर नहीं देता था। और मेरे नबी ऐसे सखी कि जिसको दिया फिर जिंदगी में उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी।
बेशक बहुत सी मिसालें हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हजरत अनस है। अनस हुजूर को वजू का पानी दिया करते थे, बच्चे नहीं थे तो हजरत अनस वजू का पानी देते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल को रहम आया, तो रहमतुल लिल आलमीन थे ही वो, रहम आया और दुआ मांगी कि या अल्लाह अनस को माल और औलाद अता फरमा दे। तो सरकार की दुआ होनी थी कि अनस के घर में तकरीबन 99 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे बेशक पैदा सुभान हुए? अल्लाह 99 99 बच्चे पैदा हुए। और मदीने मुनव्वरा में अनस की जो खजूर की बाग थी, सबकी बागों में साल में 1 मरतबा फल आता था, लेकिन अनस के बाग में साल में 2 मरतबा फल आने लगे। बेशक सुभान माला माल हो गए अनस। अबू हुरैरा भी गरीब सहाबी थे, हुजूर की खिदमत में थे। सरकार के घर में खजूरों का ढेर लगा था। अबू हुरैरा एक झोली रखते थे, बहुत गरीब थे, कोई देता था तो उसी में डाल लेते थे। हुजूर ने खजूर के ढेर में इसे हाथ मारा, कहा लो अबू हुरैरा। अबू हुरैरा ने झोली खोली, सरकार ने इसे डाल दिया हाथ में। अब कितनी खजूरें आई होंगी ऐसे में? 15-20 बोलो। लेकिन सरकार फरमाते अबू हुरैरा जाओ, इस झोली की खजूरें खुद खाना, अपने घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। अबू हुरैरा का बयान है कि उसके बाद मैं वो झोली लेकर के गया, खुद खाता रहा, घर वालों को दे दिया रहा, घर वाले खाते रहे और अल्लाह के नाम पर सदका करता रहा। और जब हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने, तो 2 साल 3 महीना 5 दिन खलीफा रहे। फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर की ज़माने खिलाफत में बराबर मैं झोले की खजूरें खाता रहा, अपने घर वालों को खिलाता रहा और खुदा के नाम पर सदका करता रहा। हजरत अबू बकर के विसाल के बाद हजरत उमर खलीफा बने। 10 साल तक हजरत उमर खलीफा रहे और उनके ज़माने खिलाफत में मुसलसल 10 साल तक अबू हुरैरा झोली की खजूरें खाते रहे, सुभान अल्लाह घर वालों को खिलाते रहे और अल्लाह के नाम पर निकाल निकाल के सदका करते रहे। हजरत उमर के विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी खलीफा बने। 12 साल तक हजरत उस्मान गनी खलीफा रहे, लेकिन 12 साल मुसलसल अबू हुरैरा झोले की खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। फरमाते हैं खुदा की कसम, कई मन खजूरें मैंने उसमें से निकाल निकाल कर अल्लाह के नाम पर सदका किया। बेशक ये मेरे नबी थे कि अबू हुरैरा गरीब थे और दाता बन गए, देने वाले बन गए। मेरे नबी ने जिसको दिया तो फिर मांगने की जरूरत जिंदगी में उसको नहीं पड़ी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो नबी से फरमाया गया है, नबी मांगने वाले को भगाओ ना। अल्लाह फरमाता व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, ऐ महबूब अपनी रब की नेमत का चर्चा करो, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज हम अपने बच्चों को वकील नहीं बनाते, और जब कोई मामला होता है तो वकीलों का दामन पकड़ना पड़ता है।
बोलो, अब कैसे कैसे वकील मिलते हैं, इंसान को लूट के खा लेते, सब नहीं कुछ, और इंसान थक करके बैठ जाता। ए लोगों, आज जरूरत है इस बात की कि हमारे बच्चे भी वकील बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे अधिकारी बने, हमारे बच्चे पुलिस में जाएं। लेकिन कब, जब उस लायक बनेंगे तब तो ना। ऐसा मत सोचो कि भाजपा सरकार है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे इस लायक ही नहीं है। इस हुकूमत में भी, इस सरकार में भी हम लोगों के पास व्हाट्सएप पे आता रहता है कितने बच्चे ऐसे हुए जो डीएम बन गए मुसलमानों। इस सरकार में भी डीएम बने, पुलिस में दाखिल हुए। हमारे खन्नापुरवा के बगल में मदरिया है, वहां के कई बच्चे पुलिस बन गए, फौज में आ गए और दरोगा भी बन गए, सब मुसलमान। तो उन्होंने मेहनत किया, तालीम हासिल की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो कामयाबी अता फरमाई। तो आज हम गवर्नमेंट पे तोहमत लगाते हैं कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। मुसलमान पढ़ता ही नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। ऐ लोगों, इल्म एक ऐसी चीज है कि इंसान जब इल्म हासिल करेगा तो कोई भी दौर होगा, उस दौर में इंसान को इज्जत मिलेगी। लेकिन जब हमारे पास वो हथियार ही नहीं है तो हमको वो चीज कहां से मिल सकती। इसलिए हम नफीस भाई के घर वालों का भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को एडवोकेट बनाया। आज कम से कम हमारा कोई मामला होगा तो हमें अच्छी सलाह देंगे, हमें अच्छा मशवरा देंगे, हम दूसरे के पास भटकने से तो बचेंगे। रौनाही है, जमदा शाही है, घोसी है, मुबारकपुर है, बरेली शरीफ है, कितने बच्चे ऐसे जो आलिम बन करके और उन्होंने हिंदी अंग्रेजी भी सीखी और इस तरह सीखी कि आज बड़े बड़े ओहदों पर वो फाइज हैं। मारहरा शरीफ देखो, जहां से आला हजरत मुरीद हैं, वहां के लोग सैयद लोग और कितने ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं? तो इल्म था, इल्म की बुनियाद पर उनको कामयाबी मिली है। इसलिए अपने बच्चों को जहां आलिम बनाते हो वहीं कॉलेज में भेज करके प्रोफेसर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, ताकि वक्त आए तो हम किसी के मोहताज न रहें। आज डॉक्टर भी बहुत धोखा देते हैं। हमारे खन्नापुरवा कटघर में एक साहब थे, गए दिल्ली ऑपरेशन कराने पित्त का, और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। आए, जब उनको ज्यादा तकलीफ हुई तो फिर उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि एक गुर्दा ही उनका निकल गया। गए थे पथरी का ऑपरेशन कराने और डॉक्टर ने गुर्दा ही निकाल लिया। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो जब हमारा बच्चा डॉक्टर होगा, हमारी कौम में डॉक्टर होंगे, तो भला ऐसे ऐसे लुटेरों से, ऐसे बदमाश डॉक्टरों से भी तो हमारी बचत हो जाएगी। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये हुनर अता फरमाया। लेकिन इसके साथ साथ दुआ है कि अल्लाह उन्हें नमाज रोज़ा की भी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बेहतर तो यही है कि मुसलमान दुनिया के साथ साथ दीन भी साथे लेके चले, तब तो कमाल है। आज ये मुबारक जलसा गौसे आदम के नाम से मंसूब है ना। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। गौसे आदम
सरकार क्या साबिर थे, उनके अंदर सब्र था। आज हम बेसब्रे हैं, गौस का नाम भी ले रहे हैं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की एक गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आ रहा था। करीब पहुंचा, ना सलाम ना कलाम, आते आते गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम ने घुमा के दूसरा रुख पेश कर दिया, इशारा कहा लो इस पे भी लो। जब ये रुख पेश करके इशारा किया कि इस पे भी मारो, तो वो जवान हैरत में पड़ गया। कहा ताज्जुब है कि तुमको तो बदला लेना चाहिए, बजाय बदला लेने के तुमने रुख पेश कर दिया। तो गौसे पाक कहते हैं क्या बदला ले लूं, तुमने तो मेरे साथ एहसान किया। कहा मैंने क्या एहसान किया? कहा तुमने एहसान किया कि बगैर मेरे गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा हुआ, फिर मैंने गुस्सा पी लिया और मैंने सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारे वजह से मुझे नसीब हो गई। बेशक इतनी बड़ी नेकी तुम्हारे वजह से मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। बदला नहीं, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने कयामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नौजवान हैरत में पड़ा, गौसे आदम के कदमों में गिरा और रो करके माफी मांगी और गौसे आदम से मुरीद हो गया, सच्चा पक्का दीनदार हो गया। तो ये गौसे आदम की जिंदगी थी, उन्होंने बदला नहीं लिया। क्यों? नबी की सुन्नत पे चलते थे। अल्लाह के रसूल ने भी ऐसे सब्र किया। आज तो हमको बुलाया गया, इतना बड़ा इंतजाम हुआ, दावत वगैरह हुई, तब हम आए, लेकिन अल्लाह के रसूल को बुलाता नहीं था कोई। मक्का से 70 किलोमीटर पैदल चल के हुजूर ताइफ गए और ताइफ में जाने के बाद लोगों को जमा किया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया कि लोगों अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे अल्लाह की एक का पैगाम दिया, ताइफ के लोगों ने नजराना नहीं दिया था, बल्कि मेरे नबी पर पत्थर बरसाए थे, और इतने पत्थर बरसाए कि मेरी नबी की पिंडलियां जख्मी हो गईं और इतना खून बहा कि जूते खून से भर गए। हुजूर बैठ गए। जो लोग साथ में थे उन लोगों ने कहा उदउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकों पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए, पत्थर मारने वाले बर्बाद हो जाए। लेकिन हुजूर ने हाथ उठाया तो बद्दुआ नहीं की, बल्कि हदीस में मेरे पैगंबर ने कहा था अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो ये लोगों सब्र करो, सब्र मेरे नबी ने किया। आज आप पर जुल्म हो रहा है, आपको सताया जा रहा है, आप सब्र करें। सब्र का अंजाम बड़ा अच्छा होता है। सब्र करोगे इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। जालिम की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। जुल्म करने वाला हमेशा कामयाब नहीं रहता, साबिर ही इंसान हमेशा कामयाब रहता है। इसलिए सब्र की जरूरत है, बहुत गौर व फिक्र की जरूरत है कि हम किस तरह जिंदगी गुजारें। आज हमारा माहौल इस्लामी माहौल से अलग होता जा रहा है। ये एहसान नहीं सोचते कि हमको अल्लाह ताला ने आसानी से इस्लाम दे दिया। मुसलमान घर में पैदा हो गए, अब्बा अम्मा मुसलमान, लड़का भी मुसलमान।
अगर यही इस्लाम मेहनत से मिला होता तब आपको इसका एहसास होता। आज सीने तान के हम कहते हैं मुसलमान हैं, और मुसलमान हो कि नहीं कम से कम सोचो तो ऐसे जैसे एक आदमी लीलवा गोदावेगा लीलवा, और लीलवा गोदावे वाले से कहे समरे पीठ पर शेर बनाए दो, तो लगाई करंट की सुई, और जब मारी चप से तो तड़पड़ान, अरे क्या बना रहे हो? कहा शेर की पूंछ बना रहा हूं। अरे रहने तो बहुत तकलीफ हो रही है, बगैर पूंछ के शेर बना दो। बहुत से शेर ऐसे होते जिनकी पूंछ नहीं होती, कटी होती, डुंडे होते हैं, बगैर पूंछ के शेर बनाओ। फिर जब उसने सुई खचोया तो तड़पा, अरे अब क्या बना रहे? कहा शेर का पैर बना रहा हूं। अरे पैर न बनाओ, बहुत से शेर लेंगड़े भी तो होते हैं, लेंगड़ा ही बना दो शेर। अच्छा, फिर जब सुई कचोया तो फिर चिल्लाया, कहा आप क्या बना रहे हो? कहा शेर की आंखें बना रहा हूं। अरे आंख न बनाओ, बहुत से शेर अंधो तो होते हैं, रहा दो आंख न बनाओ, बगैर आंख वाला शेर बनाए दो। अच्छा, फिर जब सुई कचोया, फिर जब तड़पा, कहा अरे अब क्या बना रहे हो? कहा शेर का पेट बना रहा हूं। अरे बगैर पेट के शेर बनाओ, बहुत तकलीफ हो रही है। तब लीलवा गोदे वाला चिल्लान, कहे सरे भैया हम कौन शेर बनाए दे? ऐसा शेर कहूँ है नहीं जी कि न पेट होए, न टांग होए, न पूंछ होए, न आंख होए। जब कुछ है नहीं तो शेर काहे का? ऐ मुसलमानों, ऐसी हमारी तुम्हारी मिसाल है। हम कहते हैं मुसलमान हैं और चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हम मुसलमान हैं और नमाज से दूर हैं, हम मुसलमान हैं ज़कात नहीं देते, हम मुसलमान हैं दौलत होते हुए हज नहीं करते, हम मुसलमान हैं रमजान का महीना गुजर जाता रोजा नहीं रखते। तो काहे के मुसलमान हो भाई? मुसलमान हैं और शराब पी रहे हैं, मुसलमान हैं चोरी कर रहे हैं, मुसलमान हैं गाली दे रहे हैं, काहे के मुसलमान हो तुम? मुसलमान की पहचान तो कम से कम समझो। मुसलमान वो है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। बेशक अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों ही से कहा था, फरमाया था खालिफुल मुशरिकीन, ऐ लोगों मुशरिकीन की मुखालिफत करो। क़ालू कैफ़ नुखालिफु या रसूल अल्लाह, लोगों ने कहा था अल्लाह के रसूल हम मुशरिकीन की मुखालिफत कैसे करें? फरमाया था कुस्सुश शवारिब, मूंछों को कतरवा लो, वाफुल्लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। मुसलमानों ही से अल्लाह के रसूल ने कहा था मूंछें कतरवा लो, दाढ़ी बना लो। और आज हम उसके उल्टा चल रहे हैं और या अली का नारा भी लगा रहे हैं। हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी देखो, कैसी जिंदगी थी। हजरत अली एक दिन जा रहे थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी बहुत घनी हुई थी माशाल्लाह। उधर से एक यहूदी आ रहा था, यहूदी के चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, थोड़ी सी दाढ़ी। करीब आया तो कहा अली एक बात बताओ, तुम्हारे नबी ने तुमको बाबुल इल्म कहा है कि अली इल्म के दरवाजा हैं। कहा बेशक मेरे नबी ने मेरे बारे में फरमाया है। तो कहा अगर तुम इल्म के दरवाजा हो तो एक बात कुरान से तुम्हें बताना पड़ेगा। कहा बताओ। तो उसने कहा एक बात ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल घने घने जमे हैं, अच्छी लग रही है, और मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, एक हुआ, ऐसा क्यों? कुरान से तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि तुमको तुम्हारे पैगंबर ने बाबुल इल्म कहा है। बेशक। तो हजरत अली शेर खुदा का ईमान देखो, फरमाते हाँ हाँ इसका बयान भी कुरान में है, अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज का बयान फरमाया है, इसका भी बयान है। सुनो, अल्लाह फरमाता वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी,
कि जो जमीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती है। वल्लदी खबुसा, और वो जमीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। अच्छी जमीन पे पैदावार ज्यादा होती है, जो जमीन बंजर होती है वहाँ यक्का दुक्का पौधा उगते हैं। जब हजरत अली शेर खुदा ने कुरान की आयत पढ़ करके यहूदी को जवाब दिया तो यहूदी कदमों में गिरा, कहता है अली खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी की नबूवत सच्ची है, जो उन्होंने फरमाया बरहक फरमाया। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ के इस्लाम ले आया। देखो जमाना था कि लोग दाढ़ी देखकर ईमान लाते थे और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बना रहे हैं। ऐ मुसलमानों दाढ़ी बना रखा लो। हदीस पाक में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो कब्र जो तारीकी होगी उस कब्र में अगर रोशनी होगी तो जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी। दाढ़ी रखा लो इसलिए कि कब्र में जाना है, मरना है, चाहे दाढ़ी हो चाहे ना हो। तो जब मरना है, अच्छा ये बताओ सुबह दिन निकली कि ना निकली? बोलो यार। सबका पक्का अकीदा है कि सुबह दिन निकलेगा और शाम को सूरज डूबेगा। तो जब इतना तुम्हारा ईमान ठोस है तो मौत भी तो ऐसे ही है। मौत आनी है, कब आनी कुछ पता नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि किस जमीन पर उसको मौत आएगी। एक जगह अल्लाह फरमाता इनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मलकुल मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, विधानसभा में चले जाओ कि वहां मंत्री लोग हैं मौत का फरिश्ता न पहुंचे, लेकिन जहां भी रहोगे मौत का फरिश्ता आएगा। तो जब मरना है, मरना कोई चाहत ना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी हैं, कोई मरग नहीं चाहते, ना आप चाहते ना हम ही चाहते। मरना है लेकिन चाहता कोई नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मलकुल मौत गए थे रूह निकालने, सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह का हुक्म हुआ है, मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ आपकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो खींच कर एक तमाचा मारा, इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। अभी चला आया है मौत रूह निकालने, अभी दीन का बहुत काम मेरे जिम्मे बाकी है, दीन का काम करना है, अभी से रूह निकालने चला आया। मारा तमाचा, आंखें निकल आई, मलकुल मौत वहां से वापस हो गए। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया, उसने तो तमाचा मारा मेरी आंखें बाहर आ गई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनकी आंख को फिर सही फरमा दिया। जब सही हो गई आंखें मलकुल मौत की तो कहा जाओ मूसा के पास फिर जाओ और मेरे मूसा पैगंबर से कह दो कि अगर वो अभी मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। बैल देखियो कि नहीं देखियो? अरे बोलो ना, आजो नहीं देखे कि मिलत है? और इंसानों में यह बैल होते हैं कुछ, बैल वे सड़क पर तो टहरते हैं, हमरे तुम में बैल हैं बहुत से, कहा कुछ करी है कुछ। हमारे उधर एक मदरसा है फिरबितनी शरीफ नवाबगंज के पास, मौलाना अली हसन फारूकी अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाजिल फरमाए। मदरसे के मोहतमीम थे, पान खाते थे। वो पान खाए एक दिन टहल रहे थे
थूकना हुआ तो एक लड़के से कहा, मदरसे के लड़के से, कि बेटा उस कमरे में उगलदान रखा है, ले आओ। उगलदान आप लोग तो जानते हुए हो, नहीं जाना था। अरे जी मैं थूका जात है, इन जा उगलदान उठा लो, देहात के लड़का जाने नहीं उगलदान कौन मेर होत है। वो गवा कमरम ढूंढ ढांड के चला आवा, धुआं नहीं रखा है, कहने भैया उसी में रखा है, जाना। फिर गवा वो जनते नहीं रहा तो का उठा लावा, गवा कमरा में ढूंढ ढांड के फिर चला आवा, कहे हजरत वहाँ ना ही है। तब हजरत तुके साथे के कहीं देख वद्दू जो रखा है वही वही उगलदानों का उठाए लाओ। अच्छा गवा उठाइस तो देखे तो कहते रे हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, अरे इमा कोनो सार थुक्की से हजरत इमा, तो कहीं बैल कहीं के यहाँ लेके आया, यहाँ ला। तो हमरे तुम बैल टहरत हैं इसे। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अगर मरना नहीं चाहते तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। अभ्यपुर के आदमी हो तो पीठ पर हाथ नहीं, पूरी पिठियवे सोहरा होते इसे, बढ़ाए बढ़ाए के कि मौत ना हो। लेकिन जब मलकुल मौत आए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो बहुत डरात गए, पहले मारे गए रहे तो कि बहुत धीरे धीरे डरते डरत पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, बड़े जलाली पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे देखा फिरा गया तू, कहे मूसा पैगंबर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जाके मूसा से कह दो कि अगर मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे दब जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो कहा अच्छा, और उतने साल जब पूरे हो जाएंगे तब, तो कहा फिर मैं आऊंगा रूह निकालने। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है और रूह निकालना ही निकालना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। ए लोगों, मरना बरहक है, कोई नबी हो, चाहे वली हो, चाहे बादशाह हो, चाहे आलिम हो, लेकिन सबकी मौतें बराबर नहीं होती। कुछ लोग हैं कि मौत उनके लिए एक लम्हे की होती है, फिर अल्लाह उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा उनको अता फरमा देता। इसीलिए कुरान में है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए, शहीद हो गए। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब की तरफ से कब्र में रोजी पाते हैं, अल्लाह उन्हें रोजी देता है। कुरान कह रहा है, कुरान से बड़ी कोई किताब है ही नहीं। तो अल्लाह की राह में चलने वाले एक पल के लिए मौत आती है, फिर अल्लाह उन्हें अच्छी जिंदगी अता फरमा देता, रोजी पाते हैं कब्र में। लेकिन कुछ लोगों के ईमान बड़ा डगमग है। हमारे गांव में यहाँ एक बाबा रहे, इंतकाल के वो झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनके नाम झूठारी बाबा रख दी। झूठारी बाबा। एक दिन 4-5 आदमी पहुंचे, कहने अच्छा बाबा ये बताओ कि तुम लोग फातिहा सामने रख के करत हो खाना सिन्नी, कई मुर्दन के कब्र में पहुंचा थे का? तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखा थे तो पहुंचते हुए, पढ़े लिखे रहे नहीं बेचारे, कहें हाँ भैया रखा तो तो पहुंचते हुए, तो कहीं पहुंचत हुई कब्र में तो मुर्दा खातो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो खैबे करी हैं, ये जर्दा को छोड़ दी रसगुल्ला, कहीं जई है तो खैबे करी हैं भैया, तो कहीं तो खात हुई हैं तो कब्र में हगतो हुई हैं, बड़े बदमाश होते हैं इसे लोग। तो जुठारी बाबा सीधे साधे आदमी के हाँ भैया खई हैं तो हगबे करी हैं, तो कहे तुमरे मुर्दन के कब्र में तो बड़ी गंदगी रहत हुए, तो कहीं का है झुठारी बाबा के नहीं भैया गंदगी नहीं रहा थे, कहीं का है, कहीं तुम लोग फातिहा करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, भूखे रहा थे तो दौड़ दौड़ वही साफ किया करत, यहाँ से आमदनी वहां से खर्चा, जैसे को तैसे जवाब। कहते खाते होंगे तो हगते होंगे। अरे अल्लाह ताला अपनी कुदरत से जन्नतियों को तरह तरह का फल खिलाएगा, हौदे कौसर का जाम पिलाएगा, लेकिन रवायतों में है कि किसी जन्नती को न कभी पेशाब लगेगी न कभी पैखाना होगा। तो जो खुदा इस पर कादिर है
कि जन्नतियों को तरह तरह का फल खिलाए, हौदे कौसर का जाम पिलाए और पेशाब पाखाने की हाजत न रहे। वो खुदा इस पर भी कादिर है कि कब्र में अपने बंदों को रोजी दे और पाखाना पेशाब की हाजत न रह जाए। बेशक। जिंदा है तो मौत सबकी यकसा नहीं होती और सब इंसान यकसा नहीं है। बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम तमाचा मार दिन मलकुल मौत का, और हमरे तुमरे हम मलकुल मौत आवत है तो कोई देख पावत है? बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में हाय अब्बा गए गए अब्बा सट से गए। अरे केहर आए मलकुल मौत, केहर लेके चले गए, कुछ पता नहीं है। सबकी शान बराबर नहीं है। रसूलुल्लाह के दरवाजे पर भी मलकुल मौत आए थे, इजाजत मांगी थी, दरवाजा खटखटाया था तो रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ने कहा था, कौन? कहा मैं मैं मौत का फरिश्ता हूं। फातिमा ने कहा था, जाओ वापस, आज हमारे अब्बू की तबीयत खराब है, मेरे अब्बू बीमार है, आज वापस जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, फातिमा दरवाजा खोल दो, ये हर इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा आते हैं, ये रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते, दरवाजा खोलो, ये बार बार किसी के दरवाजे पे नहीं जाते। वहां भी इजाजत मांगी थी। बड़ा दर्जा बुलंद होता है। लेकिन आज कुछ लोग कहते नहीं, इंसान उन्हों इंसान हम हूं। अरे इंसान भी तरह तरह के होते हैं। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी एक दिन रात में जा रहे थे, उधर से कोई ताजवाज लगाए नहीं थे, ऐसे आम आदमी की शक्ल में जा रहे थे, और 4 ठोरे चोर बाहर से आवत रहे। चोरवई देखे रात में कि कोई आदमी आ रहा है, वह चोरवई भगे। जब भगे तो महमूद गजनवी समझ गए बादशाह थे। कारे बे भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? चोर मैं भी हूँ, मैं भी घर से चोरी के लिए निकला हूँ, भागो ना, मुझे भी अपना साथी बना लो। तो चोरवे समझिन कोनो चोरे हो तो लौटिया है। तो महमूद गजनवी ने कहा, भाई मैं भी चोरी की नीयत से निकला था, आप भी निकले हो तो मुझे साथी बना लो। तो कहा अच्छा ठीक हो जाओ, ठीक है हो जाओ। तो महमूद गजनवी ने कहा, भाई तुम लोग अपना अपना हुनर बताओ कि सबका हुनर अलग अलग कैसा है। तो एक ने बताया कि मेरा हुनर यह है कि रात के अंधेरे में जिसको मैं देख लेता हूँ, दिन के उजाले में उसको पहचान लेता हूँ। दूसरे से कहा तुम? तो कहा मैं सूंघ करके खजाना का पता लगा लेता हूँ घर में कि किस जगह पर खजाना मौजूद है। तीसरे से कहा तुम? तो कहा चाहे जितनी चिकनी दीवार हो, लेकिन मैं बिस्तुइया की तरह चिपक करके और छत पे चढ़ करके और घर में घुस जाता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। अच्छा। उन लोगों ने कहा आपके अंदर क्या खासियत है? तो महमूद गजनवी ने कहा, मेरे अंदर खासियत यह है कि अगर कोई फांसी पे पहुंच चुका हो, फांसी पे लटक चुका हो, और मैं दाढ़ी हिला दूं तो फांसी से वो छूट जाता है। तो कहीं नहीं यार, तुम तो बहुत बढ़िया साथी हो यार, तुम जरूर साथी रहो। आखिरी सजा फांसी न हो थे, और जब तुम्हारी दाढ़ी हिली तो हम फांसी से छुटबे। तो तुम्हारा साथ में रहना बहुत जरूरी है। साथी बना लिया महमूद गजनवी को। जब 5 लोग हो गए, 4-5 लोग, तो हुआ कि भैया डांका डाला कहाँ जाए? तो सबने कहा यार आज डांका डाला जाए महमूद गजनवी बादशाह के यहाँ। वो कहा जा नहीं महमूद हुए, बादशाह के घर डांका डाला जाए। तो कहा ठीक है, चले सब लोग महमूद गजनवी के घर। खजाना उसने सूंघ लिया, बताया वहीं पर खजाना था, सब बोरे में भरे गए। भरने के बाद एक एक बोरा सब लादे महमूद गजनवी को भी लदवाया, और वहां से चलते चलते सुबह होने लगी। तो महमूद गजनवी कहते देखो सुबह हो गई है, अभी बादशाह के सिपाही फिरेंगे तो पकड़ जाएंगे सब लोग, तो बेहतर है कि ये माल यही जंगल में रख दिया जाए, और तुम सब लोग अपना अपना पता बता दो, और इसकी निगरानी में पूरा दिन करूंगा। और जब
पूरा दिन करूंगा, जब रात होगी तो सब लोग आ जाना, अपना अपना हिस्सा बांट लिया जाएगा, लेकिन अपना अपना पता बता दो सब लोग। सबने पता बता दिया, चले गए। महमूद गजनवी को वहीं बिठा दिया खजाने के पास। जब वो चले गए तब महमूद गजनवी ने अपने सिपाहियों को बुलाया, खजाना भिजवाया अपने घर और उन चारों को पकड़वाया। सिपाही गए, पकड़ पकड़ के लाए गए। अब जब लाए गए, पूछा गया कि आज शाही खजाने पे डाका डाला तुम लोगों ने? हाँ, क्या क्या होना चाहिए? तो हुक्म हुआ कि इन सबको फांसी दी जाए। तो जब सब फांसी पे चढ़ाए गए तो जो उन रात में देखत रहे, दिन में पहचान लेत रहे, पहचान लीज कि यार ये आदमी तो साथ रहा है, ये बादशाह तो रात में साथ में था और इसके सामने फांसी हो रही है। जब फांसी के फंदे पे सब चढ़े और फांसी होने जा रही थी, तब वो चोरवा कहिस कि अरे दाढ़ी हली कि न हाली तुम्हार? कब दाढ़ी हलई है? जब हम मर जेबे तब? कब दाढ़ी हिलाओगे? हिला दो। तब महमूद गजनवी ने ऐसे दाढ़ी किया तो फांसी से बरी हुए और मुस्कुराए और फिर उनको समझाया कि हलाल रोजी तलाश करो, हराम रोजी की तरफ न चलो। तुम हराम तलाश करोगे तो अल्लाह हराम रोजी देगा। अल्लाह ने रोजी देने का वादा ले लिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता, नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुमको रोजी देंगे, व इय्याहुम, और उनको भी रोजी देंगे, यानी तुम्हारी औलादों को भी देंगे। समझाया। तो देखो, इंसान यकसा नहीं होते, अल्लाह ने मुख्तलिफ तबके के इंसान को पैदा किया है। इसलिए अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद है, गौसे आदम की शान बहुत बुलंद है, मेरे नबी का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श सातों आसमान के ऊपर इतना बुलंद, और सातों आसमान कितने बुलंद हैं? पहले आसमान पर जाने के लिए 500 बरस का रास्ता तय करना पड़ेगा। उम्र ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे? अर्श और आसमान ये सब इतने ऊंचे पर हैं, लेकिन नबी का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में यहाँ आई हैं, माशाअल्लाह भी बड़ी खुश नसीब हैं कि दीनी बातों को सुनने के लिए आई हैं। लेकिन ये मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने आप को सोचो कि अल्लाह ने तुमको कौन सा मकाम अता फरमाया है। औरतों का मकाम भी बुलंद है। इसीलिए हजरत उमर कहा करते थे कि औरत का मर्द पर कई एहसान होता है। एक औरत का मर्द पे कई एहसान। पहला एहसान तो यह है कि उसकी वजह से मर्द का घर मिसले जन्नत बन जाता। दूसरा एहसान यह है कि बीवी की वजह से इंसान ज़िना से भी बच जाता। और तीसरा एहसान यह है कि बीवी शौहर की अमानत को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। और चौथा एहसान यह है कि उसके औलाद को 2 साल तक सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। और पांचवा एहसान यह है कि औलाद की परवरिश करती है। औरतों का एहसान मर्दों पर ये रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आदम फरमाते थे। लेकिन आज हम लोग रोजी कमा कमा के खिलाते हैं तो हम समझते हमारा एहसान है। रसूलुल्लाह ने भी अपनी बीवी का एहसान माना था। सरकार की 11 बीवियां थी। 11 बीवियों में से बच्चे पैदा हुए सिर्फ एक बीवी। कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा से
बच्चे बच्चियां पैदा हुई, बाकी किसी बीवी से बच्चे नहीं हुए। और जब खदीजा का इंतकाल हो गया, हजरत आयशा मेरे पैगंबर के निकाह में आई, तो आयशा के बिस्तर पे हुजूर लेटे थे। जब हुजूर करवट बदलते तो खदीजा को याद करते, कहते हाय मेरी खदीजा। इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा चिढ़ गई, कहने लगी मैं जवान हो गया आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो, खदीजा हाय खदीजा। तो सरकार कहते हैं आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भूला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने एहसान माना अपनी बीवी का कि इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है, इसलिए मैं अपने खदीजा के एहसान को कभी भूल नहीं सकता। ऐ लोगों, तुम भी अपनी औरतों का एहसान मानो कि उनके वजह से आप साहिब औलाद हो गए, वरना ये गुडुआ पपुआ कहाँ मिलती, कौन दुकान पर बिकई थी, ले आई थी। इनके वजह से अब्बा बने घूम रहे हो, तो औरतों पर जुल्म न करो, बात बात पे इनको तलाक न दिया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरतों को कम अक्ल बनाया है। कम अक्ली की बुनियाद पर ये कुछ से कुछ कहती रहेंगी, लेकिन हम इनकी बातों पे हमें नहीं जाना है, इनके साथ हमें अच्छा सलूक ही करना है। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर थे। उनके 10-12 मुरीद एक दिन सोचिन कि चली पीर साहब की जियारत करे, काफ़ी दिन हुआ मुलाकात नहीं हुए। बेचारे अपने वतन से चले, पैदल का ज़माना था, चलते 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 बड़ी मुश्किल से खिरकान पहुँचे। हजरत के दरवाज़ा पूछिन हुआ गए तो दरवाज़ा खड़बड़ाई, तो राहे ने उनकी बीवी राहे तो बीवी दरवाज़ा खोलें। मुरीद लोग सलाम घीन, फिर पूछा थे कि हजरत कहाँ गया, तो चौंकी कहीं ना हजरत हमरे घर में हजरत को है भैया, कौन हजरत, हमरे यहाँ को है हजरत, कहने रे हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ उका हजरत कहा थो द जलवा का उके बकायम पर यो हजरत कब से हुई गवा, आप मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हो नो बीवी दच्चाल बताओ था। तो सब पूछिन कहाँ गए हैं, तो कहीं जंगल गवा है लकड़ी ले अब आवत हुई। अब बेचारे मुरीद खड़े रहा, इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे और लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे थे। जब शेर पर सवार होके घर पहुंचे, बीवी देखी तो भाग घर में कहे हाय वह दुश्मनवा शेर बलाइला, दरवाजा बंद कैली नो मुरीद बेचारे कहाँ भाग जाए। सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दे दी, तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। तब मुरीदों को ताज्जुब हुआ कि हाय अल्लाह, हमारे पीर साहब का इतना बड़ा मर्तबा कि शेर पैर चूमे, शेर पर सवारी करे और बीवी इनको दज्जाल मक्कार बताती है। तो लोगों ने पूछा कि हुजूर आपका मर्तबा इतना ऊंचा और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है, तो हजरत का जवाब क्या था। हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया था, ऐ मेरे मुरीदो, मेरी बीवी जाहिला है, मेरे माँ बाप ने शादी कर दिया, जाहिलियत के वजह से मुझे बुरी बुरी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ। ये मकाम जो मुझे अल्लाह ने दिया, ये मर्तबा जो मुझे मिला है, उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक दिया है। अल्लाह के नबी भी फरमाते नाक़िसुल अक्ल है, अल्लाह ताला ने इनको कम अक्ल बनाया है, कम अक्ली की बुनियाद पर ये कुछ कहे तो इनके कहने में हमें नहीं जाना। इसलिए लोगों औरतों पर एहसान करो। हमारी माँ बहनें एक बात सुने, मलकुल मौत की बात आई थी, फातिमा ज़हरा के यहाँ भी मलकुल मौत पहुंचे थे। रमजान की 3 तारीख थी। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत
मौत, जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर उतरा, वक़रअल बाबा, और मौत के फरिश्ते ने दरवाजा खटखटाया। फातिमा ने पूछा कौन? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ। तो फातिमा ने कहा था मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, इसलिए मैं गवारा नहीं करती कि आखिरी वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। फातिमा ज़हरा ने जवाब दिया तो मलकुल मौत वापस चला गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। बेशक बेशक। ऐ मेरी माँ बहनों, फातिमा ज़हरा की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। मरते दम पर भी ये गैरत ने गवारा न किया कि कोई अजनबी हमारे चेहरे को देखे। इसलिए हमारी माँ बहनें पर्दे का एहतमाम करें, हम अपनी बच्चियों को नंगे सर न घुमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हातिम ताई की बेटी को देखा था। हातिम ताई की बेटी इस्लाम नहीं लाई थी और इस्लाम की बहुत बड़ी दुश्मना भी थी, लेकिन एक दिन हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी। जब नंगे सर देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतारकर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब हातिम ताई की लड़की के सर पे रसूलुल्लाह ने अपनी चादर रहमत डाली, तब उसका दिल मुतासिर हुआ कि जिंदगी भर मैं इनसे दूर रही, इनकी दावत इस्लाम को भी मैंने ठुकराया, और इनके रहमत का ये आलम कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत उड़ा दी। हातिम ताई की लड़की ने पुकारा था, मोहम्मद खुदा की कसम आपके इखलाक से मेरे दिल पर यह असर पड़ा, मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। और ये कह करके हातिम ताई की लड़की ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। तो मेरे नबी की शान है कि किसी लड़की का नंगे सर देखना मेरे नबी को गवारा नहीं था, और आज हम लोग अपनी लड़कियों को नंगे सर घुमाते, माँ बहनों को नंगे सर घुमाते। हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं कातिल, कत्ल करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। किसी को कत्ल न करो, किसी का खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे किसी की जान जा रही हो तो उसको बचा लो। अगर तुमने बचा लिया तो अल्लाह का फरमान है, मन अहयाहा, जिसने किसी एक जान को बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने एक जमात की जान को बचा लिया। एक को बचाया तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी तुमने बचा लिया, फिर उसके बच्चे के बच्चे होंगे उनको भी तुमने बचाया। उस एक से कयामत तक जितनी नस्लें होंगी गोया कि सबको तुमने बचा लिया। इसलिए लोगों, कत्ल ना करो किसी का, अगर अल्लाह तौफीक दे तो कोई कत्ल हो रहा उसको बचा लो। कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर वज़ानी, और ज़िना करने वाला आदमी भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए ज़िना से अपने आप को बचाओ। और जब इंसान बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है। दुनिया में औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत दुनिया में कौन पैदा हुई? सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप लोग तो हीरोइन का बताइए, लेकिन तारीख में है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरतों में अगर अल्लाह ने किसी को खूबसूरती दी थी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा को अता फरमाया था। बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मियाँ बीवी जा रहे थे, एक मुल्क के बॉर्डर पे पहुँचे, बॉर्डर के सिपाहियों ने सारा को देखा तो हैरत में पड़ गए, या अल्लाह ऐसी हसीन व जमील औरत जिंदगी में अब तक हम लोगों ने कहीं रुए ज़मीन पर नहीं देखा। सिपाहियों ने फौरन अपने बादशाह को खबर किया, और वो बादशाह याश था, फौरन कहा उसको मेरे पास लाओ। मियाँ बीवी पहुंचाए गए, शाही गेट पर दोनों खड़े किए गए। अंदर से आदमी आया
और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा से कहा तुमको चलो बादशाह ने अंदर बुलाया है। जब हजरत सारा को अंदर लेके चले तब इब्राहीम की आंखों में आंसू आए थे। तब सारा ने कहा था है पैगंबर रो रहे हो? कहा क्यों न रो, ये बादशाह जालिम है, शाही महल के अंदर बुलाया, उसकी नीयत गलत है, क्यों न रो? तो सारा ने कहा था अल्लाह के पैगंबर रो नहीं, जिस खुदा ने मुझे हुस्न जमाल अता फरमाया वही खुदा मेरी इज्जत की हिफाजत पर भी कादिर है। अल्लाह चाहेगा तो मेरी इज्जत व आबरू महफूज रहेगी। तुम मुतमईन रहो, इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। समझाया अपने शौहर को। हजरत सारा अंदर गई, हुस्न की मलका थी। बादशाह जैसे देखा तख्त से उतरा और सारा के करीब आना चाहा कि अल्लाह ताला ने उस पर फालिश गिरा दिया। जब फालिश गिरा तो लबलबाए लागे करेला कौन मेर करत है, फालिश वाले चली हैं तो ऐसे 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 लब 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 करने लगा। माफ कर माफ करो। हजरत सारा को तरस आया। अल्लाह वालों को, अल्लाह के बंदों पे बहुत रहम आता है। सारा को तरस आया और माफ कर दिया। जैसे माफ किया, कद अफौतु का, मैंने तुझे माफ कर दिया, वैसे उसका जिस्म फिर से ही सलामत हो गया। फालिश खत्म, फिर से ही सलामत। फिर सोचिस इंसान बड़ा जालिम होता है। सोचिस कहूँ बेर बेर थोरो हुई ब फिर खसका आ गया। जब फिर खसका तो फिर फालिश गिरी। जब फिर फालिश गिरी तब फिर माफी मांगा, माफ कर दिया। तो बादशाह ने हजरत सारा को वापस करवाया। ऐ लोगो, खुदा का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह का वादा है मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ऐ लोगो, जिना से बचो। हदीस में आया है कि दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान की रोजी को खा जाती है। वो दो चीजें कौन है? एक तो झूठ और दूसरा जिना। झूठ बोलने लगा इंसान, जानी हो गया तो धीरे धीरे उसकी रोजी चली जाती है, फिर वो मुफलिस और मुहताज हो जाता है। इसलिए जिना से भी अपने आप को बचाओ और झूठ से भी बचाओ। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वद्दय्यूस, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा नहीं समझ पाए दय्यूस क्या है, तो पूछा अल्लाह के रसूल दय्यूस कौन है? तो उन्होंने फरमाया जो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए वो दय्यूस है। लिहाजा अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को पर्दे में रखो। जवान बच्चियों को कॉलेज स्कूल में न भेजो मेरे भाई। आज माशरा बड़ा तारीख होता जा रहा है। अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक दे। आखिरी गुजारिश है मेरे भाई, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो और नमाजों की पाबंद हो जाओ, पाको साफ रहो। कुरान में है क़द अफ़लहा, वो कामयाब हो गया। कौन? मन तज़क्का, जिसने पाकी हासिल की, वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब को याद करके नमाज अदा कर ले। तो पाक रहो, नमाज पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कामयाब हो गए। तो पाको साफ होना बहुत ज़रूरी है। आज हम में कितने लोग ऐसे हैं कि जो नापाक रहते हैं। आखिरी बात बता रहा हूँ, हजरत इब्न अब्बास की रवायत है, मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्रैन, सरकार एक मर्तबा दो कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबानी, तो सरकार ने फरमाया दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं। क्यों? उनमें से एक के बारे में फरमाया ला यस्तंज़हु मिनल बौल, एक कब्र वाला पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। और दूसरे के बारे में फरमाया वकाना यमशी बिन नमीमा, और ये लोगों में चुगली खाया करता था। ये चुगली की वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला है, और ये पेशाब की छींटों के बचने से अज़ाब कब्र में मुब्तला है।
पता चला कि पेशाब के कतरों से छींटों से न बचना ये भी अज़ाब कब्र का सबब है। इसलिए नौजवानों खड़े खड़े होकर पेशाब न किया करो, पानी ले लिया करो, पाको साफ रहो ताकि अज़ाब कब्र से बच जाओ। चुगली न खाओ, इधर की उधर न लगाओ, वरना अज़ाब कब्र में मुब्तला होगे। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी डरते नहीं। जैसे एक बुढ़वा रहा बीमार भवा तो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबे ना। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दी हो। तो कहीं अब्बा यूँ कहाँ वही पे कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए जवान की हो, घर बनवाए और मर जाइए हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दिए रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब हिसाब ले आई है फरिश्ते और कफन पुरान देखिए तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा भाई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जरूरत है जुट जाइए कि न जुटी है रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करी है, मरे के बादो सोचे हैं कि हूँ दलाली के निकल जाइए। लेकिन ये लोगों कब्र बड़ी तारीखी जगह है। आला हजरत इमाम सुन्नत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। तो मिट्टी देने जाते हो और कब्र को देखते हो तो थोड़ा एहसास पैदा करो कि हमको भी आना है। हाँ? और माँ बाप की कब्रों पे जाया करो। आज लोग अजमेर चले जाइए, देवा चले जाइए, अब्बा अम्मा कब्र पर न जाइए। अरे बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हो सवाब मिलता है, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो नबी फरमाते तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। मंजारा कब्र अब वो ये फी कुल्ले यौमी जुमा, जो मुसलमान हर जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत करेगा, फगफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो माँ बाप की कब्रों पे जाओ ताकि मौत आ जाए। आला हजरत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, माशाल्लाह। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात से फिर गुजारिश है कि आप जाइएगा नहीं, आप अपने मेहमानों का थोड़ी देर और सुन लीजिए। सोना तो रोजाना है, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और एक हदीस में इतना आया है, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल, रात में 1 घंटा दीन की बातों को सुनना खैरुम मिन इहयाहा, पूरी रात जाकर इबादत करने से बेहतर है। तो ये वक्त आपका बड़ा अच्छा गुजर रहा है, आप अल्लाह वास्ते जाए ना, हजरत का बयान सुने, अपने दूर से आने वाले शायर की नातिया कलाम भी सुने ताकि आपको सवाब मिले और हमारे नफीस भाई का दिल खुश हो कि हमने जलसा किया तो सब लोग आए और शरीक रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नफीस भाई को और हम सबको तमाम ईमानी भाइयों को अल्लाह रोज़ाना तरक्कियाँ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।